हेलो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो साइंस का टॉपिक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो अपने इनमें डिफरेंस के रूप में अपने समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले जो पॉइंट आता है भौतिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है भौतिक परिवर्तन में, यानी यहाँ पे लिखेंगे अपने साथ में थ्योरी, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है बच्चों, यानी नए पदार्थ का मतलब होता है, यानी जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, जो पदार्थ है उसी को अपने कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लो बल्ब का जलना, बल्ब जल गया, उसको अपने बुझा दिया तो बंद हो गया, फिर अपन उसको वापस जलाएंगे तो वो एक प्रकार से क्या है, भौतिक परिवर्तन। उसमें कुछ नया पदार्थ तो नहीं बना, जग बुझ रहा है, ठीक है। और जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है, नया, इसमें नया पदार्थ क्या होता है, बनता है, नया पदार्थ बनता है। कैसे, यानी उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक गुण मतलब उसकी अवस्थाओं में चेंज होता है, यानी भौतिक अवस्था। अवस्था कितनी प्रकार की होती है, एक होती है ठोस अवस्था, एक होती है द्रव अवस्था और एक होती है गैस अवस्था। मतलब इनका आपस में क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, मतलब अवस्थाओं का मतलब होता है जो नया पदार्थ बनता है उनकी भौतिक अवस्थाओं में चेंज होता है। उसके बाद इनके रासायनिक गुणों में चेंज होता है। रासायनिक गुणों में, गुणों का मतलब होता है रासायनिक गुण मतलब उसके द्रव्यमान में बढ़ोतरी होती है, द्रव्यमान में कमी होती है, अणुओं की संख्या में बढ़ोतरी है, अणुओं की संख्या में कमी होती है। दूसरा, उसमें रंग में भी परिवर्तन होता है। जैसे अपने ने कोई भी पदार्थ नया बनाया, ठीक है, तो पहले उसका कलर अलग था, बाद में जब नया बनने के बाद उसके कलर में क्या हो गया, जैसे चेंज हो गया। जैसे फिनोल्फिन की बात करें तो जब वो उसके फिनोल्फिन का निर्माण होता है तो वो हल्के गुलाबी पिंक कलर का बनता है। ठीक है, ये होता है नया पदार्थ, यानी उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। और जिनके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है वो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। सेकंड होता है, सेकंड पॉइंट में यह परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, यानी जो भौतिक परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है ना वो स्थायी परिवर्तन है। यह स्थायी परिवर्तन है। स्थायी परिवर्तन का और अस्थायी परिवर्तन का मतलब होता है, यानी इसमें जो भी पदार्थ अपने ने बना है वो स्थायी नहीं है, अस्थायी है। ठीक है, जैसे मान लो अगर बात करें अपने बर्फ की, ठीक है, अब देखो बर्फ है, बर्फ पिघलने के बाद क्या होगी, जल बन गई, और जल को अपने वापिस क्या कर सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं। मतलब यह परिवर्तन क्या होता है, एक जो पदार्थ बनता है उसके बाद उसी पदार्थ को अपनी पहली वाली स्थिति में ला सकते हैं, वो होता है भौतिक परिवर्तन। जैसे कोई चीज बन गई उसको अपने वापिस, जैसे मान लो अपने बल्ब जला दिया तो बल्ब को बुझा दिया, फिर वापिस अपने को, तो वो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। बर्फ की बात करूं तो बर्फ को पिघला दिया, जो पानी बन गई उससे अपने वापिस बर्फ में भी चेंज कर सकते हैं, वो होता है अपना भौतिक परिवर्तन। और स्थायी परिवर्तन के इसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जो परिवर्तन, जो पदार्थ एक बार बन गया उसको अपने वापिस चेंज नहीं कर सकते। जैसे दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, क्या उसको, दूध को दही बन गया, क्या दही को वापस दूध में चेंज कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। अपने ने चाय बनाई तो चाय को मैं मतलब उसमें चाय, पानी और दूध, क्या उसको मैं बाद में वापस अलग अलग कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती। तो वो होता है स्थायी परिवर्तन, जिसे अपने बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा है यह परिवर्तन उत्कर्मणीय होता है, उत्कर्मणीय होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्कर्मणीय होता है, उत्कर्मणीय परिवर्तन है। यानी इसको अपने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भौतिक परिवर्तन कौन सा है, उत्कर्मणीय है या अनुत्कर्मणीय। उत्कर्मणीय का बाद का मतलब होता है कि अपने वापिस उसी अवस्था में ला सकते हैं, जैसे बर्फ का जल में बनना और जल का बर्फ में बनना। ठीक है, अब जैसे मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, ये कौन सा परिवर्तन है, ये है अपना भौतिक परिवर्तन। जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती को अपने ने जलाया तो जो उसमें से जो मोम नीचे गिरा है ना, यानी मोम का पिघलना, मोम पिघल गया, उसको अपने वापस उसी शेप में बना सकते हैं, ओनली मोम को। तो मोम का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन, जिसे अपने बोलते हैं उत्कर्मणीय, यानी वापिस उसी अवस्था में चेंज कर सकते हैं। और जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो अनुत्कर्मणीय होता है, अनुत्कर्मणीय होता है। अनुत्कर्मणीय का मतलब होता है वापिस अपने उसी में चेंज नहीं कर सकते। जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, एक होता है मोम का पिघलना और एक होता है
मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन आएगा और मोमबत्ती का जलना है वो रासायनिक परिवर्तन आएगा। मोम का पिघलना मतलब मोमबत्ती में जो मोम नीचे गिर रही है उसको अपने इकट्ठा करके वापस उसी तरह लंबी मोमबत्ती बना सकते हैं। लेकिन अगर मोमबत्ती पूरी जल गई, जल का मतलब होता है मोमबत्ती के अंदर एक धागा होता है, अगर वो जल गया तो क्या धागे को अपने वापस ला सकते हैं? उसमें जो धुआं उठा है उसको क्या अपने वापस इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का जो पिघलना है वो कौन सा परिवर्तन है? अपना भौतिक परिवर्तन। ठीक है बच्चों। और उसके बाद अब देखो इसमें चौथा पॉइंट है, इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, जो भौतिक परिवर्तन है उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। और उसमें कौन सी परिवर्तन होगा? रासायनिक गुणों में परिवर्तन। रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। ठीक है, अब रासायनिक गुणों की अगर बात करें तो जैसे इसमें हो गया द्रव्यमान में, ठीक है, अणुओं में और अवस्थाओं में, जैसे ठोस से द्रव बन गई, द्रव से गैस बन गई, गैस से, ठीक है। और इसमें होगा जैसे इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है अपना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। ठीक है, उसको अंतर की सहायता से अपने ने ये टॉपिक पढ़ा। अब अपने इसके जो लेके आएंगे एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं, एक साइड में यहाँ पे अपने लेके आएंगे भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल और एक यहाँ पे लेके आएंगे रासायनिक परिवर्तन के जो एग्जाम्पल है। अब देखो भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने करवाया था मोमबत्ती का पिघलना। अगर मोमबत्ती पिघली है, पिघल लेना, ठीक है, तो वो भौतिक परिवर्तन होगा। और मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना वो कौन सा परिवर्तन है? अपना रासायनिक। दूसरा है बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना या बर्फ का जल में बदलना, पिघलना। ठीक है, ये हो गया अपना भौतिक परिवर्तन। दूसरा अगर इसकी बात करें कोयले का जलना, कोयले का जलना, कोयले का जलना वो रासायनिक। अगर देखो कोयला जल गया तो कोयला जला तो उसमें धुआं भी निकला, कोयला जलने के बाद क्या आपने उसको वापस उसमें से धुआं निकला, ठीक है, तो क्या उसको अपने वापस चेंज कर सकते हैं? नहीं, तो वो होता है रासायनिक परिवर्तन। तीसरी अगर बात करें अपने इसमें बल्ब का जलना, बल्ब का जलना, बल्ब जल गया, अपने क्या बल्ब जला है, चलो अपने ने उसको बुझा दिया, ठीक है, ऑन करेंगे तभी जलेगा, लेकिन क्या इसमें कुछ नया पदार्थ बना है क्या? नया तो नहीं बनाना, इसलिए जिसमें नया पदार्थ नहीं बना वो भौतिक परिवर्तन होगा। इसमें अपने बात करें लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना। देखो मान लो अपने ने जैसे खुले में लोहा छोड़ दिया तो वायु के संपर्क में जैसे भी लोहे होगा तो उस पे ग्रीन कलर की या मतलब हल्के रेड कलर की परत जम जाती है, मतलब उसके बाहर में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, उस पे जंग लग जाती है। जंग लगने के क्या बाद उसको वापस अपनी उसी कंडीशन में लोहे को ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। तो लोहे पे जंग लगना कौन सा परिवर्तन? अपना रासायनिक। अब देखो अगर खाना पकाना, खाना पकाना, अपने ने खाना बनाया तो उसमें एक अपने ने गैस जलाई, जिससे खाने में अपने ने पहले सूखी सब्जियां थी उसमें अपने ने जो भी मटेरियल डाला उससे जो नया पदार्थ अपना भोजन बना है, सब्जी वगैरह, क्या सब्जी को वापस उसमें अपने अलग अलग कर सकते हैं क्या? उसके अलग जितने मटेरियल उसमें डाले नहीं कर सकते। तो खाना पकाना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, दूध एक दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, ये भी कैसे हो जाएगा? क्योंकि दूध से दही बना दिया, क्या दही को अपने दूध में चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, होगा। यहाँ पे अगर बात करें कागज का फटना, का फटना, अब देखो आप कहोगे कागज फट गया तो क्या उसको अपने जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते। उस हिसाब से तो ये रासायनिक परिवर्तन। लेकिन ये क्या है? कागज फटा है, लेकिन फटने के क्या बाद कुछ नया पदार्थ बना है क्या? नया पदार्थ तो नहीं बनाना, इसलिए मतलब वो कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। अगर यहाँ पे आप फलों का पकना, फलों का पकना, तो फलों का पकना कौन सा होगा? रासायनिक। क्यों? क्योंकि फल था पहले कच्चा था, ग्रीन कलर हो गया, उसके बाद वो रेड कलर गया, मतलब उसके रंगों में भी परिवर्तन हुआ है। ठीक है, कच्चे से वो मतलब हो गया तो उसमें नया पदार्थ बन गया, पहले कच्चा था फिर तो वो फलों का पकना कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन है। तो ये अपना जो टॉपिक है वो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में अंतर और उनके है उदाहरण। ठीक है, तो ये अपने ने टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।